अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ और स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक मज़ेदार अनाउंसमेंट के साथ जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने कहा था हम लोग आपके शहर आएंगे, आप लोगों को कमेंट करने का बहुत से ढेरों से कमेंट्स आए। इंस्टाग्राम पे लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने डीएम भी भेजे, मुझे गैलेक्सी भेजे, यूट्यूब पे ढेरों कमेंट्स आए और लोगों ने अपनी पसंद को भाई बता दिया। दो शहर है जिनकी कड़ी टक्कर हो रही थी और एक शहर थोड़ा ऊपर निकल गया, लेकिन अम्मा ने कहा मैं अपनी ममता का मुजाहिरा इजहार, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, कभी कभार कैमरे पे मैं थोड़ा सा जरा पजल हो जाता हूँ। कोई बात नहीं। ममता का करूंगी, मुजाहिरा करूंगी और इजहार करूंगी और मैं दोनों शहरों को जिता दूंगी। तो वो दो शहर हैं फैसलाबाद और इस्लामाबाद। ये तो हम लोग अब इंशाल्लाह फैसलाबाद और इस्लामाबाद दोनों शहरों में आएंगे। हमारा प्लान नेक्स्ट वीक आने का था और वैसे ही 1 मार्च से सारी रिस्ट्रिक्शन जो है कोरोना की वो हट रही हैं, तो 1 मार्च के बाद हम लोग आएंगे। ये क्या? अच्छा शुक्रिया, अच्छा अल्लाह का। कोरोना से भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जरा आप लोग खुद अब जरा एहतियात करें। खैर हम लोग 1 मार्च को इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। अब आप लोगों ने करना है कुछ यूं है कि आपने कमेंट करना है यूट्यूब पे। अच्छा हमारा पहले प्लान, हम पहले जाएं फैसलाबाद, जरा पास भी है तो अम्मा की जरा आसान होगा सफर। अम्मा ने बड़ी देर बाद करनी है तो अम्मा जरा छोटे सफर शुरू करें अपने सफर की ये जो जर्नी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि फैसलाबाद में हमें कहाँ आना चाहिए, कोई वेन्यू किसी के दिमाग में है, कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे अच्छा मीट एंड ग्रीट हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा कोई लिमिटेशन नहीं है, ओपन टू ऑल है कि जो भी बंदा आना चाहे वो आ सकता है। तो वेन्यू थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कोई खुली जगह होनी चाहिए। तो आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। उसके अलावा कोई अगर इवेंट मैनेजर है बंदा, कोई रेस्टोरेंट का ओनर है, कोई फोटोग्राफर, कोई वीडियोग्राफर, जितने भी लोग हैं जो इस इवेंट को अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मोमिन अली मुंशी पे डीएम करें ताकि हम लोग एक कोलैबोरेशन प्लान कर सकें। ऑब्वियस बात हम भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी आइडिया नहीं कि क्या क्या हमें करने की जरूरत पड़ेगी। तो कोई इवेंट मैनेजर हो, कोई फोटोग्राफर, जितने भी लोग हैं जो इस इवेंट को बेहतर कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें ताकि हम इसको अच्छी तरह से सर अंजाम दे सकें। इंशाल्लाह। नेक्स्ट संडे हम लोग अनाउंस करेंगे हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट्स भी जरूर करें, बताएं कहाँ पे हम लोग आएँ और डीएम भी करें और हम लोग उसको अनाउंस कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा प्लान और आई थिंक इसी के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे 3 नए ड्रामा सीरियल्स के साथ जो इस हफ्ते लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करेंगे हम टीवी के ड्रामा सीरियल फांस की। तो फांस अम्मा कैसा लगा आपको? फांस मुझे बहुत मजे का लगा। कोई ड्रामा जिसकी नेक्स्ट एपिसोड का आपको इंतजार हो वो मजे का ही लगता है। फांस का जो एंड पे था ना, बहुत अच्छा क्लिफ हैंगर था, बिल्कुल इतना शानदार किया कि पता ही नहीं चला कि आगे मतलब अब है कि आगे क्या होगा। मजा पहली एपिसोड बेसिकली वो एक स्टेज सेट करे थे, इंडक्शन था किरदारों का। नेक्स्ट चीज कहानी जरा जोर पकड़ेगी। तो कैसा लगा आपको? और ड्रामा ये ड्रामा शुरू जब हुआ वो जैसे मैं ड्रामे का बताती हूँ वो बता रही हूँ। अच्छा पहला सीन ज़ेबा नूर, उसका नाम है ज़ारा नूर का, उसकी छोटी बहन का नाम मैं कहता नौशी ने क्या किया ज़ारा फुल शानदार एक्टिंग की है इसमें। हाँ ज़ारा है तो एक बहुत अच्छी अदाकारा, सब जानते हैं इस बात को। अच्छा पहला सीन है छोटी बहन, ज़ेबा की छोटी बहन फरा, गरीब दिखाए हैं बेचारे, पूरे घर में बारिश हो रही है, पूरा घर कहते कि छत्तां टपक रही हैं फलाना ये वो, छत्तें टपक रही हैं और भैन बेचारी जगह जगह तो पानी साफ करती पई है। ओए होए एडी बेइंसाफी। और अंदर आइए कहती मां आंदी है कहती पकौड़े, जेबा दी फरमाइश सी बारिश विच पकौड़े खान दी। शाबाश भी तुहाडे ते। जेड़ी बच्ची फरा है वो बेचारी सारे घर दा पानी कड्ढन डई है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ ਤੇ ਜ਼ੇਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਨਹਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ज़ेबा थोड़ी है, थोड़ी पता नहीं। अच्छा उसके बाद फिर इस ड्रामे में ए खुदा दा वास्ता पैरां ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ खुदा दा वास्ता। क्या चीज हद जलालत दी। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਫਰਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ, कजन मर गए कि जेड़ा उन्हीं फड़ना जेड़ा भैन दा बनना बनना। ये की बकवास यहाँ पे तो कहीं इन्होंने कसम खा ली है चीज दी कि बाहर भी आम जिंदगी थी जेड़े मैं कहनी आ जेड़ा वाला रिश्ता होंदा भैन ते भनवेई दा एडा अदब ते एहतराम वाला रिश्ता तुसी किड्डी गंदगी फैलांदे पे हो। मैं ते अल्लाह दा शुक्र करनी पई या अल्लाह मेरी चीनी कल्ली है ते या अल्लाह मेरा भनवैया फोत हो गया।
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਏ ਏਡਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ ਗਏ ਇੰਜ ਬੈਠ ਉਹ ਡੱਪਨ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਪਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਜਾਤੀਆਂ ਘੋਟੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ क्यों नहीं देख रहे अच्छा उसके बाद चले गए ने ना इसमें ना ये है ज़ेबा और फरा इनकी माँ है शकीला वो काम करती है किसी घर में खानसामा का उनके घर में शादी है शादी के लिए ये लोग जा रहे हैं 2 हफ्ते हेल्प करने के लिए जा रहे हैं लो जी हेल्प करने वास्ते जा रहे ने ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਬਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਖੱਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ज़ेबा कहती क्यों मैं किताबा ना अच्छा मतलब मुझे पहले बात लगी थी बट देन वो जो वहाँ पे गए हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी माँ को बुलाना था तुम लोग आ गए तो हेल्प कर लो करनी है तो कर लो आना तो आ जाओ सोना तो सो जाओ करना तो कर लो सोना तो सो जाओ लो जी उस घर चले गए ने उस घर विच चले गए ने ते जेड़ी ज़ेबा बच्ची है अपने कमरे च पढ़ाई कर रही है लो जी गरीब बच्ची महल्ले चो आई है जिस महल्ले शोर शराबा सारा कुछ होंदा है एडी वड्डी कोठी चाहिए अपने कमरे च किताब पढ़न दी है बाहर 2 जवान लड़के फुटबॉल जा खेडन दे डिस्टर्ब हो गए नखतिए हो गई है तू कन्ना च रूंदे लै नी दरवाजा बंद कर लै सोहना किताब फड़ के थल्ले आ गई ओ बच्ची जेड़ी सी ना ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲੈ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦੀ ਬੱਚੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਐਡੀ ਮਚੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜ਼ੇਬਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੁਲਹਾ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਮਾ ਕੀ ਅੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਆ ਫੜ ਅੱਛਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਖਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ वो बड़ा लुच्चा है सम्मा ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ हाँ वो ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਥੁਕਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਤਸਵੀਰ और शादी वाले घर में पड़ी कैसे ये वहाँ तो 24 घंटे ढोल ਦੱਸੋ ਮਿਲੋਟ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚਿੜੀ ਨਾ ਕੁੱਕੂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕੀਲਾ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸਾਹਿਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੈਲ ਡਨ बहुत अच्छी एक्टिंग ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਝੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਐਡੇ ਅਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਸੀ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ लव यू लेकिन ये बायस्ड कॉमेडी जनरली आपने एक्टिंग बहुत कमाल की थी इस तरह के रोल में ना आप थोड़ा ओवर द टॉप भी जा सकते हो कि जरा ये लगे कि आप स्टूपिड हरकत कर रहे हो लेकिन जनरली बहुत अच्छा था हां शहजाद हैं जिदा मतलब बन जाएगी सर सीरियस या बच्चा का बहुत शानदार उन्होंने अपने ना बहुत शानदार इंसाफ किया बिल्कुल लव यू मेरा बच्चा अच्छा फिर जेड़ी ज़ेबा है ज़ेबा ने एक वक्त किताब नहीं उत्थे खोल के देखी मुसलसल कोठी च घूमदी रही जिथे साहिल मिलता सी उन्हें साहिल नूं पसंद ही कोई कोशिश छड्डी नहीं कदी उन्हें कहे आज ही फुटबॉल खेलिए कदी कहे आज ही क्रिकेट खेलिए खतीए माँ भैन जी तो मदद करे ना उदों कोई मैं पढ़ाई करनी है साहिल मुसलसल ऑफर करती वो फल खटकारा वो ये कहेंगे ना कि वो बड़ी अच्छी इंसान है ज़ेबा वो जरा इंसान से अच्छा अच्छी इंसान है सॉरी मैं समझी गंदी इंसान ज़ेबा थोड़ी है तो थोड़ी अजीब सी वैसे अच्छा लो जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਕੋਨਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ लो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਨੌਕਰ ਫਾੜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਨੌਕਰ ਫਾੜੀ आपकी आदत खराब की है खुदा और मोहब्बत ने आप वापस आओ हकीकत में हमारे ड्रामे यही होते हैं शायद 6 लोग होते हैं इस तरह ही होता है वहां पे खुला मतलब लोग देखो जरा ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਨ ਲੱਗਾ ਸਹੀ कौन सा ਦੁਲਹਨ ਦੁਲਹਨ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਏ ਸ਼ਕੀਲਾ ਦੀ ਧੀ ज़ेबा ਦੀ ਭੈਣ ਫਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ नच सकता बाहर कहीं है मुझे ये वाली बात ऑफ लगती है जब वो उसको मेहंदी लगाते हैं तो समीर खान को भी खिलाती है वो हाय ये तो स्पेशल बुलाया ए तो सीन ही गलत उन्होंने नहीं गलती की जो बीच में की जेडी मां बनी हुई है
शकीला नहीं, अंजुमन रहीम, हाँ 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 वो हाँ, हाँ। वो बुला के लाती है शकीला को, कहती है कि अपनी बेटियों को आके मेहंदी लगाए। तो ख्वाब है इस तरह का एक होता है रिश्ता कि आप लड़कियों को नहीं खिलाते, मतलब इस तरह से दोनों, जब हाँ, आपकी दोनों। एक शर्मा शर्मी का आपका वो इसमें क्वेश्चन जो, होती है। यशमा का पता नहीं की ना है, मैंने ना रुक जाओ। चलो चलो जो भी ना होएगा, यशमा बच्ची दी ए वाली गल मैंने एडी गलत लगी विच कदार दे बहुत साहब इनसिक्योर औरत है। बेटा एडी गलत गल तू बड़ी तुहीन की सारी पढ़ी ली अकलमंद बच्चियां दी इन खतियो सर शकीला दी वो धी ना गल करदा पै, तू ओछी तो भी नाराज हो गई। ये तू किड्डी अपने अपने आप डिग्रेड कीता, तेन समझ ते डब नहीं सरवेंट आना भी शुरू हो जाएगा, नखतिए है कि। अच्छा लो जी, ओदे बाद ढोलकी बजन डई है, घर च बजन डी ढोलकी, घर च बजन डी ढोलकी ते आ गया फोन आ गया ओदे मंगेतर दा, जेबा दे, आ जा घर दे पिछे नुक्कड़ ते एक मकान बनदा पिया, आ जा। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਖਾਈਓ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਥੁੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਘਰ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। तेरा बेड़ा उतर गया, तेरी हिम्मत किस तरह पई रात दे टाइम, नवा घर बनदा पे सीढ़ियां तो थल्ले चल गई तहखाने च। ओए नहीं खत्तिए पहले तो आवाज देंदी अपने मंगेतर नु, फोन कर लेती अम्मा, फोन कर लेती, कहां पे हो, फोन कर दी, कुछ कर दी, नहीं तू थल्ले ही चल गई। वो तेरा सत्यानाश जाए, तू किड्डी जलील निकली, चल गई लैब। पता नहीं अगले एपिसोड रेप हो गया मां उसका, रेप हो गया उसका। हां रेप हो गया, आपने कहा देखा नेक्स्ट वीक वाला, वो जो उजड़े बाल की आती, जब नहीं रेप नहीं हुआ, रेप हो अम्मा, हो ही गया अम्मा। वो जो उसकी माँ पकड़ती समीर खान को कि तुमने किया, वो कुत्ते का वो जो होता है क्या कहते हैं, एक पीस होता है, अच्छा जिसके हाथ में होता है, जेबा के हाथ में होता है। अच्छा कि अब ये तो सारा सवाल है कि रेप किसने किया है, अच्छा। मतलब सवाल तो खैर नहीं, आई थिंक नेक्स्ट वीक बता देंगे होपफुली कि मतलब उसका बाप भी थोड़ा लुच्चा सा है ना, वो जो उनका ये जो शहजाद शेख का बाप अच्छा है। इसमें जो शहजाद शेख का जो है एडी खासे वाली गल, शहजाद शेख बेचारा गाड़ियों से खेल रहा है, बच्चों की गाड़ियों से खेल रहा है, उसका बाप उसे कहता है बेटा तुम अपने पाँव पे मजबूती से खड़े हो जाओ और अपने पैसों से चीजें लो। ताने मारते मैं सका पे लगता पे हो सकता कुछ ये नहीं अभी बताया नहीं उन्होंने, अभी देखने से यही हमारी लग रहा है कि बाप सगा बाप है। बचपन ना से- ना सगा प्यो कार ही सादा अपने इकलौते बच्चे ने। हम बचपन से वो दिखाया था, मतलब नहीं कि ना नहीं 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 वो सगा होते हैं प्यो नहीं कुछ- का, नहीं कुछ दिखाएंगे। चल देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ऑन द होल आई थिंक अच्छी एपिसोड रही, एक अच्छा उन्होंने एक स्टेज ऐसा सेट किया है, नेक्स्ट वीक से मजा कहानी दिलचस्प मोड़ लेगी, तो देखना दिलचस्प होगा। परफॉर्मेंस आई थिंक सब अच्छी कर रहे हैं, ज़ारा एज यू नो, ज़ेबा और यशमा, सब लोग ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट हुआ है, मगर अच्छा स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़े फिर अम्मा, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नए ड्रामा सीरियल की, जिसका नाम है टेढ़ा आंगन, जो एक्सप्रेस पे लगा, तो वो कैसा रहा अम्मा? एक्सप्रेस चैनल लव यू, मेरी पीर को रंगीन बनाने के लिए। पीर के दिन ड्रामा मेरा दिले ना उम्मीद मुझे बहुत दिल ना उम्मीद तो नहीं है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, बहुत पसंद है, पर बड़ा सैड ड्रामा है। प्रेम गली भी तो है अम्मा मंडे को। प्रेम गली का था, वो अच्छा था, बहुत मजा का था। बीच में 2-3 एपिसोड उसकी बड़ी, जब से वो घर छोड़ के गए ना, तो अजीब सा मतलब उसमें कॉमेडी वगैरह थे, जो उसी वाली बात है, इसका बताओ टेढ़ा आंगन का। टेढ़ा आंगन इतना मजे का ड्रामा, इसकी कास्ट बड़ी मजे की है, पूरी की पूरी कास्ट अच्छे किरदार सब प्ले कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, किरदार सारे प्ले अच्छा कर रहे हैं। असफर मुझे बहुत पसंद बच्चा, लो जी, लव यू। असफर तो मेरी जान है, असफर मन जैन लगता है ना। अच्छा हाँ, तो असफर और जो बच्ची नेहा, दोनों मुझे बहुत पसंद है। नेहा आपको बड़ी पसंद है? हाँ जी, नेहा को देखा कहाँ आपने? मैं मॉडलिंग उधर लगी थी, बोर्ड में बहुत प्यारी बच्ची लगी थी, तो नेहा भी मुझे बड़ी पसंद है। बाकी जितने भी सारे सपोर्टिंग कास्ट बड़ी स्ट्रांग है। गीत में जो कॉमेडी के सारे सीन है, ये वो रिदा अपने कजन को प्यार करती है, उसकी मंगनी असफर के साथ है, बहुत ही नादिया अफगान का पंजाबी जो किरदार है वो जो लखनऊ की ऐसे बोल रही है, कमीज को कर दिया, वो कर दिया, इतना मजे का ड्रामा कि मैं इंतजार कर रही हूँ अब पीर का नेक्स्ट एपिसोड। ऑन द होल आई थिंक एक लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग शो है कि इसमें इसकी कहानी ये है कि असफर नेहा को पसंद करता है, वो नेहा को प्रपोजल भेजता है, तो नेहा तब कह देती है कि नहीं तुम मेरे दोस्त हो, मैंने करना नहीं है।
तो अब वो कह रही है कि पता उसने कार्ड भेजे, तो अब वो कह रही है कि मैं इससे करना, अब उसकी शादी खत्म करवाने के लिए ना आ रही है। और मजे की बात है इसमें काफी कैमियोज भी हैं, रेशम है इस एपिसोड में नजर हाय आए। ला रेशम दा भी बड़ा मजा, हाय रेशम दा बड़े मजा करैक्टर लगा। ए की ना दा जवेशे दे भरा सलीम शेख। सलीम शेख, हाय जरा नहीं मन पियो बने ना तरस आया, हाय बच्चे दी मरन पियो ही बनाता, जरा नहीं बाप का रोल आप लोगों को बच्चा कहती रहो, बच्चे आपके हो गए हैं जवान, अच्छा और कई कई ज्यादा जवान हो गए हैं, अच्छा थोड़ा जरा बड़े हो गए हैं। एडा मजा आंदा रेशम दा, तो ਉਹਦਾ रेशम अपनी शेरो शायरी कर रही ਹੁੰਦੀ ਏ, एड्डी प्यारी रेशम लगदी पई, वो आके कहंदा मैं तेरी खिदमत कर, मैं फलाना का, वो कहंदी बस मुझे तन्हाई दे दे। बहुत ही आगे मजे का। मीरा ने भी आना है, अच्छा। सना ने भी आना है मेरे ख्याल से, तो काफी इसमें कैमियोज भी बताते हैं। इंटरेस्टिंग शो है, मजे का सिटकॉम है, तो थम्स बहुत अप। ही मजे का थम्स अप। बस सिर्फ शुरू का सीन था जब दोनों वॉक कर रही होती हैं, याले हाँ। याले सरहदी ने जेडी लाई सी ना खिंच के लिपस्टिक मॉर्निंग वॉक च एडी रेड लिपस्टिक कैरी करना ही पता की हुंदा है, दंदां ते लग जांदी हुंदी सारी लिपस्टिक जेडी। आपको तो लग गई? मैं रेड लाई नहीं कई जिंदगी च। रेड कलर दा बहुत खतरा हुंदा, किते हमारे- किते जांदी। हमारे के लोग तैयार होते हैं। एडी सवेर वेले एडी लिपस्टिक एडी तैयारी हम मॉर्निंग लोग वॉक तैयार होते हैं, शेप से देखा जो औरतें तैयार हो तैयार गई। हुंदी रेड लिपस्टिक ना लांदी। अच्छा, हाँ वो बहुत मजे का ड्रामा। बट ऑन द थम्स अप। मैं थम्स अप। आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेस टीवी के एक और ड्रामे की बात करते हैं जिसका नाम है ओए मोटी। तो ओए मोटी कैसा लगा मैं आपको? ओए मोटी ड्रामा मुझे अफसानवी कहानियां बड़ी पसंद हैं। इसकी कहानी उससे मिलती है, इंडिया का ड्रामा था जस्सी जैसी कोई नहीं। वो नहीं, मैं एक और ड्रामा था। मैं जवाब है मेरे ड्रामे की ना तो बोलिया कर, मेरा ड्रामा मोटी अम्मा ये ओ मोटी है जस्सी चश्मा ला के सीधी जी दहाई सी, याद है? कहते ਇਹਨੇ पतली होना है, वो चो मॉडर्न हो गई सी। पता चल गया ये मोटी का ड्रामा भी था इंडिया का, याद है? मोटी वाला ड्रामा होर सी, मैं कहनी पी है कि ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ पतली होना है। इसमें ये किया है कि बड़ी अफसानवी कहानी थी, मैं ड्रामे को बू कर दिया। ड्रामे का नाम है मुझे अफसानवी कहानियां पसंद हैं, इसको मैंने बू कर दिया। बू क्यों का तो कीता। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਏ ਮੋਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੋਟੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੋਟੀ ਆਈ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ। जगह जगह जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मोटी को बैठा जाना, मोटी को चले जाना, मोटी को कुछ नहीं होना, तो मोटी मोटी है ही नहीं। हनी हाजरा यामीन प्ले कर रही हैं। थोड़ा सा चलो इंडिया से मैं मुकाबला नहीं कर सकती, उनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं ਤੁਸੀਂ कम अज कम थोड़ा बहुत जे तुसी लिता जावे, तुसी इस करैक्टर वास्ते थोड़ी कि जरा बल्कि जी बच्ची कोई लैंदे, मोटी और लड़की ले लेते हैं। थोड़ी कि लैंदे, ए तुसी एडी बिल्कुल स्मार्ट जेड़ी हीरज बच्ची दा नाम है ना, हाजरा हाजरा बिल्कुल स्मार्ट बच्ची है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੀ ਚਿੰਨ ਡਬਲ ਲਾਉਦੀ ਪਈ ਹੈ पूरे ड्रामे च। मन बच्ची फुल लगी स्मार्ट, पेट शेप में तुमने घुसाया था तक्की शक्की जो भी। कुछ नहीं लगा ड्रामा। मैं फिर मैं नहीं देखना कोई भी, कोई मोटी ना मैं नहीं देखना। थम्स डाउन हो गया इसको। थम्स डाउन। ओहो, आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो कैसे लगा मैं आपको इस हफ्ते? दिल ना उम्मीद तो नहीं ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, पर इस दफा वाली एपिसोड भी अभी इतना आगे बढ़ी नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता कहानी बढ़ रही है। बहुत आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि जैसे वो बच्चा वहाज बनेगा बड़ा होके, वो जो गांव से बच्चा रहा है नादिया फरका जो बेटा, आपको लग रहा है भाजी है वो? मुझे नहीं पता अभी तक, मैं तो कह रही हूँ अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा, आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है इन सब में से? बच्चे वाला, अल्लाह रखी वाला, यमुना वगैरह वाला? मुझे यमुना वगैरह वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा। कि जैसे वो क्या होगा, जैसे वो इतना जुल्म आंटी वगैरह कर रही हैं, उन बच्चियों पे मार जाती हैं, ये वो सारा कुछ हो, तो वो आगे यमुना क्या करेगी, किस तरह सारा, मुझे वो वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे वैसे एक गिला है मेकर्स के साथ। ऑब्वियसली बात है कि टीवी ड्रामा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं हो सकता, बट जो सीन था यमुना को जो मारना था उस बंदे ने, कि उस बेल्ट सुना था बेल्टों से मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है ना, तो यमुना के बाद में कोई निशान वगैरह हमें नजर आए, और सेकेंडली वो एक बस घसीट के लेके आता है, वो इतना बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे सीन। कुछ दिखाते चलो बेशक ना, आवाज़ आती, कुछ होता है, हमें भी थोड़ा हमें खौफ होता हमें भी कि भाई क्या हो रहा है ना। आपको लगा ऐसे एक सीन बहुत वीक था वो, और बेड पे लेटी हुई आम चिल कर रही है बैठ के, वो बेड पे बहुत मारा है उसने, और हालांकि आंटी कहती है मार देता है लड़की को, इतना मारता है कि लड़की मार देता है, तो वो सीन मुझे थोड़ा वीक लगा। ऑन द होल ड्रामा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, जरूर देखें। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कहानी बढ़िया। और इस हफ्ते बल्कि एक और इंकशाफ हुआ, मुझे तो पता नहीं आपको लास्ट वीक शायद बात पता चल गई थी, वो जो चौधराइन थी उसने डील की थी, अल्लाह रखी की, हमें तो टमाटो की डील की है, वो कहते हैं टमाटो को बेचते, मैंने कहा हाँ टमाटो तो वहां पर खाया था कि उसने बेटी को वो किया था। हालांकि मुझे अभी भी श्योर न्यूज़ बागल की हमारी खाला को लग रहा था, अल्लाह को लग रहा था कि इस तरह, लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक। सुना था वैसे कभी कोई बेटी इस तरह रखवाते हैं लोग? पता नहीं, मैंने खैर सुना नहीं कभी इस तरह कुछ के, मतलब जानवर रखवाते हैं लोग, चीजें रखवाते हैं, पर आई थिंक ऑन द ड्रामा अच्छा बढ़ा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डंक की। तो डंक कैसा लगा मैं आपको इस हफ्ते?
डंक बहुत मजे का ड्रामा, बहुत मजा आ रहा है। पर ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ अच्छा, मेरा एक सवाल है सबसे ਮੇਰਾ पहले। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਾਮੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ में वो घूमता रहा, हाय बिलाल कह दे, हाय मान कह दे, हाय प्राण कह दे। अच्छा वो पीटे दे रहे। अब ये पूरी एपिसोड इस पे थी कि तू बेटा शादी क्यों नहीं करना चाहता। पूरी एपिसोड मेरा एक सवाल है सबसे पहले आपसे भी और सब ऑडियंस से भी कि लास्ट वीक की जब एपिसोड थी तो उसमें बिलाल मायूं होता है ना मेरे ख्याल से, सना बैठी होती है, बिलाल आता है, तैयार नहीं होता, सब लोग बड़े परेशान होते हैं, कहते जाओ तैयार हो क्या हो। तो उस वक्त मायूं फिर हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब उसके बीच में और इस वीक में बीच में क्या हुआ है? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मतलब अगर बिलाल शुरू से था कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी, तो मायूं वो बैठ गया था कि मायूं नहीं बैठा था? अगर उसने इतना हंगामा करना था अपनी शादी के ऐन वक्त पे, तो एक दिन पहले 2 दिन जब मायूं था तब भी उसने क्यों नहीं बोला ये कि मैं नहीं करना, तब ये सारा कुछ कर लेता। वो मुझे बात समझ लगी, है ना? और करना भी था तो बारात से पहले करता, रात को जब माँ की गोद में लेटा था, बारात के ऐन मौके पे उसने किया, बिल्कुल, है ना? और अब इस ड्रामे में मुझे ये बात गलत लगी कि दोनों तरफ शादी, लड़की की तरफ शादी हॉल में जाना, चलो उन्होंने मैं अद्धी माफ़ी दे दी थी कि चलो लड़की वाले पासों 3 लोग ने, लड़के वाले पासों में 3 बंदियां की माफ़ी किस तरह दे दूँ? शादी जो लड़के की शादी होती है हॉल में जाना होता है, सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब आते हैं घर में, गाड़ियों की लाइन होती है जो शादी हॉल में जाती है। दूल्हा के घर में भी सिर्फ टोटल घर के 3 लोग थे। लेकिन अम्मा इस ड्रामे की परफॉर्मेंसेस सबकी इतनी कमाल की हैं। पहले तो 2 भाइयों का जो सीन था, वो जो मशहूद का और उसके छोटे भाई का, सैफ हसन, बहुत रोंगटे खड़े कर देना सीन था, जो डायलॉग्स थे कि मैं मतलब मैं क्या करूं, ऐसा करो कि कभी किसी, बहुत अच्छा सीन था वो। और बाकी बिलाल की भी एक्टिंग बहुत कमाल की थी कि वो जिस तरह के वो गुस्सा भी दिखा, हालांकि मुझे गुस्सा चढ़ा था बिलाल के ऊपर भी कि क्यों नहीं वजह क्यों नहीं बताया माँ ख्याल से, वजह नहीं बता रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे वो अमल जलील होगी, मतलब शादी ना के किस लिए एंजी दलील एंजी अपने सारा लेंदा पे कि इन्हों कहंदे अपने भी गाली अम्मा वजह मैं वजह नहीं बता सकता, मैं वजह नहीं बता सकता। शादी की ऐन वक्त लड़का मना कर रहा है, कुछ तो लड़की मतलब कुछ होगा ना, जो बात हुई जो भी, वो थोड़ा सीन मुझे लगा कि बता क्यों नहीं रहा, है ना? तो फिर एक और गलत बात, कबरां च जान दी मेरी उम्र आ गई, जिन्हों ने टीवी ड्रामे देखन डे आ, जब आम जिंदगी में भी शादी चलो टूटी उसी कजन उसी से हो जाती होती है, जो दूसरा भाई या बहन जो भी हो। हूँ जब अब ये शादी खत्म हुई ना, मैंने कहा चलो शादी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में इसकी शादी इसके बिलाल के भाई सफीर, हैदर के भाई सफीर के साथ होनी है। ये सफीर ना होनी सी, तुसी हुण को सारा किता, सारा शादी और रेडी सी, सारा कुछ सी, तो तुसी उस इज्जत फिर अंजी बचाई दी ना ड्रामे फिल्म में, क्या अंजी इज्जत बचाई है कि अब ये दूल्हा तुम नहीं हो, ये दूल्हा बनेगा। या तो अच्छा मैसेज दे रहे थे कि देते, जो मुझे अच्छा लगा पहले कि उन्होंने ये कहा भी क़यामत नहीं, आगे शादी में कुछ नहीं होता, एंड नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वीक आपने दोबारा शादी करनी है कि मजबूरी में, तो उस वक्त क्यों नहीं की थी? हमेशा उसी वक्त करनी होती है, सफीर ना ही करनी सी, उस वक्त सफीर ना होनी चाहिए, इज्जत इंज ही बाची दी हुंदी है ड्रामिया फिल्मां विच। इन्होंने क्या नहीं करनी है, पर असं अगली किस्त च करांगे, यह की बकवास। अच्छा, और आई डोंट नो आप मुझसे एग्री करोगे कि नहीं, मुझे वो सना वाला सीन थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा, जहाँ पे सना वो दुख का इजहार करती है अपने, वो उतारती है अपने वो जो फूल वगैरह लगे होते, वहाँ पे फिर कुछ ज़्यादा हो सकता था। मतलब ऐसे सीन में बहुत आपके पास मार्जिन होता है परफॉर्मेंस का, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं बहुत ओवर द टॉप बात नहीं कर रहा, बट फिर भी कुछ ज़्यादा उसमें हो सकता था ना। अच्छा? मुझे तो उसमें जो उसमें खामोशी में जो उसमें करब था कि हाय ऐसे सकता नहीं बंदे को हो जाता कि मैं इस बंदे से मेरा प्यार था, मैंने शादी नहीं करनी। उस बैठे वक्त नहीं कह रहा, जो कमरे में जाती है बैठती है, जब अपने वो उतारती है, वो फूल उतारी थी, अच्छा। वहां पे मुझे लगा ऐसे कि अपने यहाँ से ऐसे वो उतारती है, जो बिंदियां लगी होती है, कांटे उतारती है, कुछ मतलब कुछ करती है वहां पे। इन 2 तरीके होते हैं, बिल्कुल ऐसे खींच के करना, उसमें भी इसका बहुत अच्छा था और इतनी प्यारी लगे हूर है, तो देखी जाए ब्यूटीफुल। और जिस किसी ने जिन्होंने कपड़े ज्वेलरी सारा कुछ किया, वो पूरी टीम वास्ते बहुत शानदार दुल्हन बनाई हुई थी कि दिल करता था बंदा देख के जाए ऐसे। हाँ, बहुत खूबसूरत, आई एग्री कंप्लीटली। आगे बढ़े फिर, लेट्स सी नेक्स्ट वीक डंक में क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, थोड़ी स्लो जा रही कहानी ना भी, है ना? एक एक बात को पकड़ के ना आगे करते हैं, एक बात। आई थिंक चीख भी इस तरह का था थोड़ा, है ना? मतलब उसका भी यही फॉर्मेट था। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रकीब से की, तो रकीब से कैसा लगा आपको? मेरा फेवरेट ड्रामा, इतना मजा आता है देखने का ड्रामा, और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार रहता है, बहुत मजा आता है। किसके डर से कह रही हो ये? तेरे अब्बे दे डर तो कह रहे हैं। लग रहा है इसने फोर्स करके ना गोली रखे पीछे। क्यों? मैं ना किसी को डरी कि किसी डर तो कह दूं जा नहीं, लेकिन ये वाली एपिसोड जनरली बहुत मजे की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, है ना? मतलब 10 अच्छी लगी। नहीं, वैसे तो काफ़ी मोमेंट्स मजे के थे, बट मुझे अच्छी बात पर्सनली ये लगी कि जो इंशा थी फिलहाल में मूता किरदार, वो उन्हीं बातों को उठा रही थी जो हमारे दिमाग में आ रही थी कि जो मैं कहता ये बात ऐसी क्यों है, ये क्यों नहीं है, वो एग्जैक्टली वही बात की कि वो सारा था जो। अब जैसे इसमें फिर यहाँ पे ड्रामा शुरू हुआ, फिर वो मीरा कह रही है
अब्बे को पूरा पिंड रहा, तो उसने गल मजाक ही बना इंशा ने कहा थे ना वही कि तो क्या मैं कहा फुस- मजा आ गया। हाँ। इंशा ने क्या किया कि फुस फुस एंड अब्बा का पिंड डरदा, अब्बा पिंड गया, रात वेले कुटियां कटाइयां आइयां, लादा सी पता नहीं की होएगा। अल्लाह तेरी तौबा, कुछ भी नहीं होया। सकीना भी इत्थे रह गई, अमीरा ने भी वापस हाँ, ले कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜਰਾ ਬੱਚੀ ਏਡੀ ਅਜ਼ੀਮ अम्मा, ਦਿਖਾਈ। बच्ची ना एक अजीब अच्छा, होता है। हाजरा बहन, हाजरा बहन के तन की तकलीफ है। हाँ, बहन अम्मा अच्छा, माँ अच्छा, ने कहा बच्चे रखते हैं अम्मा, शर्म करो आप भी। माँ के बच्चा क्या अपना। तो अम्मा वो एक एज आपसे बच्चे तो नहीं लगे ना, बहन क्यों लो आप? अच्छा चल, दिमाग में जी होता हाजरा बच्ची तो लड़की छोटी सी है कोई। अच्छा चल, मैं कहनी हाँ हाजरा बहन तेरे वर्गी औरत होती जिंदगी च देखी ना सुनी। अल्लाह मेरी तौबा। अपने मीमा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, मकसूद साहब आप गाँव गए थे ना, बहुत परेशान थे, सकीना ने तो खाना भी नहीं खाया आपकी परेशानी में। अल्लाह मेरी तौबा, कोई एडी अजीम भी होएगी कि महबूबा की तारीफ करे अपने खामन सामने। पर अगला ਜਿਹੜਾ सीन से ना, वो मेरा दिल खुश हो गया। मैं फिर 2 नफल पढ़े। मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, इस काबल नहीं सी हाजरा भैन मेरी है, तुम्हें तो इंसान ना वांगू एक नॉर्मल रवैया ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ। हाँ क्या होगा? ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ, ਬਗੈਰਤਾ ਉਤਨਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਲ 2 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਸੀ। वो आई अब ना 20 साल बाद अपने मतलब कि हुलिये में जो भी इस तरह की मैं ਹਨੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੀ अच्छा हाँ कि वो ਕਿ क्या ਸਕੀਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 20 ਬਰਸ ਪਹਿਲੇ अम्मा ਇਹ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਰਕੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 20 ਬਰਸ ਪਹਿਲੇ 20 ਬਰਸ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ बीगुल अम्मा ਬੀਗੁਲ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਈਟਰ है, पर ਬੀगुल ऐस गल नहीं, तो तू जवाब दे मैंने। आज चलो आप इसमें- उर्दू में बोलो अच्छा, ताकि जवाब दे इसमें सकें इसमें आपको। मुझे जवाब दे। हाजरा कहती है कि मकसूद साहब के डॉक्टरी के फाइनल पेपर थे, 6 दिन रह गए थे फाइनल पेपर में, तो वो मकसूद साहब गए सकीना को भगा के ले जाने के लिए। हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ मकसूद साहब का। मैं कहनी आ मकसूद साहब का भाई कत्ल ना भी हो, कुछ नहीं हुआ, वो भगा के ले गया। जब किसी को भगा के लेके जाते हो गांव से, हंगामा होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? फिर पुरसकून माहौल रहना सी। मकसूद साहब तेरे 6 दिन बाद पेपर सी, बेटा तेरे 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ पेपर तो नहीं दे सकने, तेरे पीछे पिंड वाले नसना सी, जेडी कुड़ी रिश्तेदार अम्मा शायद नेक्स्ट वीक वो बताएं कि ऐसी की बात थी कि इसने भगाई कि ए, तेरी- सकीना की शादी तय हो रही थी, तो मकसूद ने कहा कि मैं रहा नहीं गया मुझसे, मैं भगा जाऊं। अच्छा। पता नहीं, मैं शायद ऐसे कुछ आगे अल्लाह करे because बेदहान बेगुल है बहुत की सी। बहुत एक समझदार और बहुत एक ज़हीन औरत है वो, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कहानी की तरफ से, अच्छा फिर दसो ਇਹਦਾ ਕੀ क्योंकि ਸੀ? देखो उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में बातें आएंगी उसको लेके, तो उन्होंने फरियाद मौत के जरिए सारी बातें कहवा दी उन्होंने, ताकि दिमाग में जो ऑडियंस की बात आएगी। अच्छा अब फिर बताओ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮਨਸੂਰ, ਨਾ ਬਾਦਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੋਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਬੂਰੇ ਬਾਲ, बुरी आंखें, बुरी शक्ल, इतना जहीन, मकसूद साहब से ज्यादा जहीन, ज्यादा फतीह, अम्मा इदियां दी खूबसूरती दी तलीम दी तारीफां करना मुझे ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ कोई तारीफ है? ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਸੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਸੀ। आपका दिमाग बड़ा तेज है, मैं नोट किया। ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, के ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਲੰਡੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕੋ ਲੰਡੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਬੰਗੇ ਦਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸੂਦ, ਮੇਰਾ ਕੈਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? के ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ वो ਕਹਿੰਦੀ। तो प्यार में कहती है ना। ਪਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸ਼ਮ ਟੱਕੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन इंसान ने कह दिया है अपने बाप को कि मेरी माँ को अकेला ना समझना, मैं साथ खड़ी हूँ। हाँ हाय 10,000 तलाक दबा के हाय मैं मर गई, हाय लकी, हाय कहते थे अमीरा मकसूदा उसको मकसूद साहब को फंसाने की कोशिश लोगों कर ने रही है। कमेंट किए थे ये। नहीं लगता भी लग भी रहा था, लग रहा था। पर उन्हें पता नहीं की होएगा, मजे की एपिसोड अगली क्या होगा। हाँ, कहानी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत कैसा रहा हमारे सकते हैं? क़यामत ड्रामा भी बहुत मजे से देख रही हूँ मैं। लेकिन क़यामत मेरा एक
कंसर्न है, पता नहीं आपने आज तक ये बात क्यों नहीं उठाई केड़ी कैमरा पे, कि जियो के ड्रामा में मैं काफ़ी हफ्ते से नोट कर रहा हूँ कि शुरुआत में 2-3 मिनट होते थे पहले एपिसोड के, इस दफ़ा तो बकायदा पूरे 10 मिनट लास्ट एपिसोड के थे। क्या साड़ा तू बड़ा अम्मा पुराना है। पूरे 10 मिनट थे। ਉਹ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਗਲੇ, क्योंकि मुझे ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। कि मुझे आदत पड़ गई है कि क़यामत के ना 2-3 मिनट होते हैं पहले वाले, 10 मिनट बकायदा पगले। 1/4 ऑफ द एपिसोड लास्ट वाली थी। ਪਗਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਏ ਲਓ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ पूरे का पूरा 20 मिनट, तुम 10 मिनट कह रहे, पूरा 20 मिनट वो ड्रामा दिखा के फिर आगे शुरू करते जियो वाले। क्यों करते हैं इस तरह? अल्लाह ही जाने क्यों मैंने करते। तो बताता क्यों नहीं कुछ कि आप क्यों कर रहे हो इस तरह? ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅਦਾਬਰਸ ਬਹੁਤ ਪੜਦਾ ਹੈ। अदाबर्स क्या है? मेरी भाभी मानो, मेरी बाजी शाजिया ते मैं, हम तीनों पढ़ते थे दुशीजा शुआ खवातीन डाइजेस्ट। बाजी बिल्ला पढ़ती सी अदाबर्स, बाजी बिल्ला पूरा मैंने एक अदाबर्स ही पढ़ती रहती सी। एडियां बेहुदा कहानियां च हुंदे सी, कहंदी हाला की है बाजी ना सिर मुंह ना पैर, तेरी अदाबर्स दी कहानियां, अदाबर्स ओही क़यामत दी कहानी अदाबर्स तो चुरा के लिखी गई। पहला सीन है, दसो एक बच्ची प्रेगनेंट वे, वो पहला सीन है, किन्ने बड़े थैले फड़ के आइए, थैले फड़ के आइए, हलो घर च पोचे पूचे भी लांदी जे, पोचे पूचे ला के सफाइयां करके ग्रोसरी करन चल गई। ग्रोसरी करके आइए, समान फड़िया ते पसीना पूंजन डई है, ते मुलाजमा तरस खान डई बाजी ते कि बाजी पसीना पूंजन डई, कहंदी आज जो भी मुलाजमा ना सी, आज बहुत गर्मी थी। लो हले ने पसीना पूंजिया, ताई जान आ गए, ताई कहंदी चल खाना बना, तो बस इंज हुंदा। अच्छा लो जी, समरा नौकर कहंदी मैं बनाती, कहंदी दफा हो जाओ तुम, जो कमरे की डस्टिंग वगैरह करो, खाना ये बनाएगी। खाना बनाने चल गई, लो ने खाना बनाया, खाना बना के फिर अपना पसीना साफ करन लगी है। लो ले पसीना ने साफ किया ही है। ताई कहंदी कि कहंदी शुक्र सारे काम फारग हो गए। ताई कहंदी राशद आ गया, मैं ऊपर जा रही हूँ। ताई कहंदी बड़ी जल्दी तेन जान दी, चल आ मेरे सिर च पहले तेल ला। टुट के दाबर दियां कहानियां याद आईयां। दसो एक दिन च इन्ने जुल्म, वो पूरे घर जेड़ा जवाद बच्चा है, कहंदे कोई देख ना देखे, जवाद तो देख रहा है, वे जवाद तुम भी ना देखिया, मैं तुम भी अन्ना हो गया। वे तेरी बाजी समरा ते वे सवेर हुंदी है, हनी इक्को ही कोना है घर दा जिथे पोचा फेरदी, कोना तो अगे पिछे किते नहीं जांदे, उत्थे ही पोचा फेरी जान देगे। सारे घर दे काम की चाहंदी भी ताई बच्चा रवे कि ना रवे। हालांकि ऐची दा राशिद भी ख्याल करता पे है कि मेरी बेगम नूं बच्चा होने वाला है, बस ताई ने भी ख्याल किया। अब वो जो सीन था ना जब वो आती है, नीलम आती है, और वो फ्यू मंथ्स के बाद था, फ्यू मंथ्स से पहले था, कुछ पता नहीं। अच्छा जियो वालों की ये बहुत खूबी है, वेल डन, कि टाइम की परवाह नहीं करते। आजाद कहते जंगल च रहने आ, अगले कहते की टाइम की दिन सान पता ही नहीं, क्या मतलब सानू पागल कर दे। असि पिटने है, अब इसमें दिखाया फ्यू मंथ, हाँ कोई तुक्की नहीं। हाँ नहीं, अब प्रेग्नेंट की ना कि वो उसका बच्चा। अगे फिर सुन ले। अच्छा फ्यू मंथ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ हाँ हाँ ਇਹਨੇ हाँ हाँ 2 माह बाद शादी है, मेरे फ्यू मंथ्स हो गए शादी। 2 माह बाद शादी है। अच्छा पता ही नहीं 2 महीने की दो आएंगे, शायद क्या मतलब आ जान। अच्छा 2 माह बाद शादी हो के, अच्छा देखना होना, गौर करना, फ्यू मंथ का कुछ तलक ना लेका, फ्यू मंथ बाद फोन करके कहता पे वही नो क्वेश्चन है। 2 माह बाद शादी। अच्छा वो कह रही है, बच्ची कह रही है, मैंने हाँ कह दी थी, अम्मी 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 समरा बाजी नहीं आई, समरा बाजी की तरह जाऊं। कहती चल नगोड़ मारी, तेरा तो कुछ दिनों में निकाह है, तेरा कुछ दिनों में निकाह है। वो कहती कुछ दिनों में निकाह है। इफरान कहती ये ओनू जवाद नू, जवाद जवाद हम शादी जल्दी नहीं करेंगे, क्यों सुनी, शादी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि बाजी जैसे प्रेग्नेंट हैं, बाजी शादी उस दिनों में होगी, बाजी शादी को इंजॉय नहीं कर सकेंगी। आगे से जवाद कहता है बाजी समरा मेरी बहन है, मुझे बहन की खुशी के आगे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाजी समरा की खातिर इंतज़ार कर लूँगा, हम शादी थोड़ा लेट करते हैं ताकि बाजी फारग हो जाए। लो जी इत्थे है गल की, वो जियो वाले दिल खुश किया जाए। नाल ही अगला सीन है, लो जी समरा बाजी जेड़ी है वो डॉक्टर को जा रहे ने चैकअप कराने ले, उन्होंने 8वां महीना है। लो जी मेरी भैन जी बच्ची इफरा वो सोहनी माई बनी, वोटी बनी बैठी पई, ओहदा माई होन दिया। वो दसो तुझे क्या सी करना ही नहीं,
एग्जैक्टली माइयों किस तरह आ गया? नहीं मतलब पहले शुरू में जब पहला महीना था तब इनकी शादी होने वाली थी। हाँ, ये ते- 6-7 महीने में क्या हुआ? क्या हुआ? हाल कह रहे थे 2 मार्च हो जानी। और मेरा एक सवाल है कि ये जो हारून रशीद हैं और हारून शाहिद हैं और नीलम है, यही ध्यान रखते हैं कि हम अब फ्यू मंथ्स के बाद हैं अपनी थोड़ा बात का अंदाज थोड़ा बदल लेता है बंदे का। इतने महीने हो गए उनकी बात करते हुए, वो वहां फंसे हुए पहले हैं भी शादी। और हाँ few months पहले रूसी से एग्जैक्टली, हाँ वही एग्जैक्टली वहां से वहां शुरू हुआ। जरा भी नहीं कहा कि अब हम प्यार हो गया, शादी हो रही है। मैंने हाँ कह दी थी क्योंकि समराबाजी की ख्वाहिश थी। तो ये 6 महीने यही बातें चलती थी इनकी एंड तक। एंड तक ते चलदी, फिर एंड ते कीता की? एंड ते फिर समराबाजी। लो गौर करो, घर च माइयों और बच्ची दा माइयों है, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਈਓ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਸਮਰਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਸਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁੱਟ ਆਪ ਖਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ। ਨਖੱਤੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਦੀਆਂ। ਨਖੱਤੀਏ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਇਆ ਬੁੱਕ ਬਤਾਉਂਗੀ, ਤਾਇਆ ਬੁੱਕ ਬਤਾਉਂਗੀ। ਨਖੱਤੀਆ ਆਪ ਫਸਣੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਖਰੀਦਣੀ। ਤਾਇਆ ਬੂ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿ ਤਾਇਆ ਬੂ ਇਹ ਭੱਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਕੰਡਾ ਕੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੱਟਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। नेक्स्ट वीक मेरी मर जाना मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वीक मर जाना बेचारी ने, तो ना ही बोलो। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी बेवकूफियाँ तो मरी। लेकिन सीन बड़ा इंटेंस लगा नेक्स्ट वीक वाला, वो जो है ना बेचारी धक्का मारते हैं उससे वो। हाय वो सीन कोई दुखी था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी कहती ना अपनी बहन को याद करती है, कहती इफ्रा अम्मी। नेक्स्ट वीक आना है वो, नेक्स्ट वीक। हाँ बड़ा वो सैड सीन है। हाँ। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। तो रक्से बिस्मिल कैसा लगा माँ आपको? कि हमेशा की तरह एक बहुत ही पावर पैक्ड एपिसोड थी, है ना माँ? अच्छे डायलॉग्स, अच्छी परफॉर्मेंसेस, मजा आ जाता है इस ड्रामे को देख के, हाँ। है ना? मैं कहता हूँ जुम्मे का दिन रंगीन हो गया है। हालांकि बड़े लंबे लंबे सीन्स होते हैं देखा जाए तो, लेकिन वो इतने डायलॉग्स इतने अच्छे होते हैं ना, इतने वो अच्छी तरह बोले भी जाते हैं कि मजा आ जाता है। वो जो सीन था अन्ना बी का और मूसा की माँ का, फिर मूसा का बोलना, सब कुछ मैं तो ये इंजॉय करता हूँ ड्रामे को, सब जानते हैं इस बात को। आप बताओ। हाँ इसमें ना मूसा की माँ बड़ी चिलाक हो नखतीए। मेरे वांगू तो शुरू तो शौक होना हीरा मंडी जान दा, अपना चाह पूरा कर ले। मैनू भी बड़ा शौक सी। हाँ मेरा मियाँ बहुत चंगा, मैं लै गया सी। सही कह नहीं पईयां, शौक अपना सी। हालांकि मैं भी मां मन मूसा मां ते बड़ा गुस्सा चढ़ा, अपने चाह चल गई कि मैं भी अजी हीरा मंडी देख के आवां। ओदी ख्वाहिश छुपी हुई सी ना कि हीरा मंडी की हुंदी, मैं देख के आवां। देखने दे बहाने इन्ना मूसा धोखा दिता, उस बेचारे समझ नहीं कि मेरी अम्मी रिश्ता मंगन गई है। किड्डी चलाकी तू कीती, मैनू नहीं चंगी लगी दिमाग। हाय तड़फन दिया बच्चा, टी शानदार मूसा देटे मूसा बार बार हाय अम्मी की कीता, अम्मी ने की कीता, अम्मी किड्डी चलाक, अम्मी ने की कीता। अम्मी उत्थे चल गई है, अम्मी चल गई है ते जोहरा दी जेड़ी नाल ओदी फ्रेंड वे, फ्रेंड आके उन कहंदी है जोहरा 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 इतनी लंबी गाड़ी, पूरा मोहल्ला देख रहा है उस गाड़ी को। मैं मतलब जी ते खल्ला पाया, मतलब जी कौन? मैं अन्ना जी ते भी खल्ला पाया। अन्ना जी दे घर एडे एडे अमीरां दियां गड्डियां ते की आंदियां जेड़ियां एडियां एडियां वड्डियां, एदी एक झलक देखण लई अगले लाखां रुपया साड़ दिंदे ने। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਲਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਖੱਤੀਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਖੁਫੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਖੁਫੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਚਿੰਚੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਈ ਕਿਉਂ? शाम का लोग देखेंगे कि ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ पीरों गाड़ियां पे आई थी। ਪੀਰ ਜੋਗੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗਾੜੀ ਆਈ ਥੀ। ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਈ ਸੀ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਈ ਕਿਉਂ? वो नोट किया आपने जो कहती पैसे कहती मैं? ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲਾ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 550 ਰੁਪਇਆ माँ डीला करन रही है। माँ डीला करती भी कहती तुम ना मेरे बेटे के दिल में अपनी नफरत डाल दो, अपनी कीमत बताओ, मुंह मांगा इनाम उससे भी बढ़ के दूंगी। नहीं तेरे बच्चे जेब 550 रुपया नहीं बीबी तेरा बंदा जिड़ा डाडा सख्त वे, सारा निजाम उन्हें अपने हथ कीता पे। सिर्फ तेन कपड़े लिया के देना होना, तेन ग्रोसरी लिए पैसे देना होना। तू कितों सारी डील करन नहीं एडी, कितों कढ़ने सी तू पैसे? ये बड़ा इंपैक्टफुल सीन था, बड़ा अच्छा सीन था। लेकिन अच्छा फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ सितारा है, सितारा मेरी बच्ची जुमा 8 दिन होए तेरी मंगनी ਨੂੰ। अम्मा इस ड्रामे बच्ची 8 दिन मंगनी ਨੂੰ ਹੋਏ।
ਇਹਨੇ ਖੱਤੀ ਐਂ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪੈ ਅਮਾ ਗਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਸमें- ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਨਿਚੜੇ ਹੋਣਾ हर ਚਾਹੀਦਾ कोई इसमें बहुत ही ना 8 दिन ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ मैं कैसे जिंदा रहूंगी नाम जुड़ चुका है ਨਾਮ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅੰਗੂਠੀ ਪੈ ਲਈ ਨੀ ਨਖਤੀਏ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿ ਨਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ मैं कैसे जीऊंगी मैं तो मर ही जाऊंगी एक मुलाकात करा दो सहेली कहती है ਉਹਨੂੰ मूसा भाई आपके दरिया पे चल के आना है उसे अम्मा बड़ी मुश्किलों से आना है नहीं खत्ते ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ मिल के बात ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਨੀ ਨੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ नाम क्या मतलब ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਨੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਆਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਖੁਜੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਨੰਨ ਬਣੀ ਆਈ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਈ ਕੀ ਸੀ अब अगली एपिसोड अच्छा फिर ਜਿਹੜੀ 17 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा सकीना सॉरी सकीना नाम है ना हाँ हाँ सकीना सकीना है हाई उन्हें ना जाना था इसमें सीन था एंड में मूसा की और जहरा की दोनों की मुलाकात है एंड पे वो मुलाकात जेड़ी दिखाई है वो तो जी जल्दी च भुल गए की कीता उसमें जहरा ने आंखें उसकी है ही नहीं बिल्ली ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा उसकी आंखें उसकी बड़ी खूबसूरत दिखाई है उसकी आंखें बिल्ली दिखाई हैं मैं कहा है मर जा ए कि ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਸ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ याद करना तुम लेंस नहीं लाए दे ली तुम्हें वैसे आगे क्या होगा आपके ख्याल से वो तो उसे मना करने आ गई है कि रिश्ता तो कुछ रिश्ता नहीं होना पता नहीं देखते मूसा भी चढ़ा हुआ है अल्लाह जाने देखते हैं यही तो मजा आएगा कि क्या होगा आपके ख्याल से मूसा की और जोहरा की शादी होनी चाहिए जिस तरह करता पे हाँ अच्छा हाँ मतलब शादी अगर हो भी जाए ना मूसा की मूसा बस वो है इसको कि मेरा एक मिशन है नहीं कि मैंने ना, इसको ना, पाना है ना, बस ना, 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 जिस तरह ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਵਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ دیਵਾਨਾ ਉਹ دیਵਾਨੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ चलो उम्मीद है तो मूसा को जोहरा मिल जाए आमीन आमीन लो जी आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की तो खुदा और मोहब्बत कैसा लगा मैं आपको खुदा और मोहब्बत बहुत मज़े का ड्रामा मज़ा आ रहा है देखने का ये ड्रामा लगता है कि जैसे फिल्म देख रहे हैं और हम देख भी बड़ी स्क्रीन पे ही रहे हैं ये देखना भी बड़ी स्क्रीन पर ही चाहिए किस पैसे बहुत खर्च हुए हैं और नज़र भी आ रहे हैं लोकेशंस होगी एक्टर सिनेमाटोग्राफी एक एक चीज़ से भी पैसे खर्च हुए हैं और प्रोडक्शन वैल्यू इस ड्रामे की 10/10 अभी मज़ा आ जाता है ना अम्मा प्रोडक्शन वैल्यू की हिंदी मैं सारा जो आप अभी पिट रही थी कि वहाँ पे शादी का घर है 4 लोग हैं अच्छा कि जो सेट हैं जो शादी का सेटअप दिखाए हैं जो कपड़े सबके हैं सब कुछ पैसे खर्च किए गए हैं जो आर्ट डायरेक्शन है जो घर दिखाए हैं हर चीज़ में पैसे खर्च किए गए नजर आ रहे हैं पैसे अच्छा मैं ना ये कहना चाहती हूँ जो बच्चा फिरोज़ है मुझे बहुत पसंद है ठीक है मैं ये फिरोज़ का ड्रामा था खानी में ये बना था वडेरा अमीर मगरूर किसी इंसान को इंसान नहीं हर किसी को कीड़े समझता था तो कहते थे सूट कर रहा था रोल खानी लगता था बना इसके लिए बिल्कुल मैं अब ये पूछना चाहती हूँ ये बच्चा जो फिरोज है मैं कहनी हूँ मरण तो पहले मैं देख लवा किसी ड्रामे चैनल आम इंसान अपने आप समझ है अब इसमें ये बच्चा इसने FA किया हुआ है FA किया है वो भी पता नहीं किस तरह किया क्योंकि अपने मुंह कह रहा है ड्रामे च कि मैंने पढ़ाई सब तो ज्यादा पढ़ाई का लफ्ज ही लगता FA कब किया अभी BA दसी है वाले अच्छा पेपर सॉरी अब इसमें वो बच्चा पढ़ाई से भी चोर है बाप उसका क्लर्क है मिडिल क्लास ये लोग हैं ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ओडा ही मगरूर है जिड्डा खानी च सी अब इसमें अरबपतियों के घर काम पे आया हुआ है करने के लिए और अरबपति बच्ची है माही अरबपति लड़की को कह रहा है कि तुम मुझे बताओ काम क्या है अपना वक्त मुझे चांस मारने पे जाया कर रही हो तो किस तरह टी बड़ी गल कह रही ड्रामा हल्का सा एडा मगरूर है ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲ ਫਾਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ फादी आ रहा है हमारा ड्रामा थोड़ा लॉजिक से दूर है अगर जो सीन्स देखे लॉजिक तो सॉरी थोड़ा दूर नहीं का लॉजिक तो बहुत दूर वे फादी बच्चा काम पे लग गया है माँ इन्नी परेशान सारे घर वाले परेशान ने ते मैं तो कहनी जेड़ी फादी नूं नौकरी मिली है 1 मिनट तो पहले फादी दे प्यो नूं चाहिदा अपनी नौकरी छड्डे वो भी इत्थे ही आ जावे एडी इज्जत वाली नौकरी पूरा कार उस बच्चे के इशारे से चलन दिया फादी बच्चे का दोस्त उसको छोड़ने आ रहा है सेठ निसार के घर रास्ते में उसका दोस्त उसको कहता है कि तेरे माँ बाप सगे ही हैं कि ते ना जुल्म करते पे ने तेरे पढ़ाई के दिन तेन नौकरी दे पाते पे ने सेठ निसार के घर के बाहर बाइक से उतारा वाह
वाह भाई वाह दोस्त, तू तो बड़ा आदमी बन गया, बड़े से घर में बड़े से घर में काम करेगा तू, तो हम गरीबों का भूल जाएगा। ऐ की गल सी, मुझे भी अंदर ले जा। मुझे भी अंदर ले जा। खले तू पहले ऐ दुख रोंदा पिया सी। फिर उसके बाद फादी ने उससे ऐनक ली है, ऐनक लीती है फादी ने, तकरीबन 100 दफा ऐनक लाई है, 100 दफा जादी को दफा बस लाई रख लांदा लांदा स्टाइल में दिखा रहा अपना, हैं? स्टाइल में तो जरा। मैं ਉਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਤੇ कहनी पई हां कि ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾइल बच्चे ने नहीं छड्या। और दिखाया तो इस तरह ही है, थोड़ा ब्रैटी सा ही दिखाया थोड़ा वो। अच्छा, अब उसमें वो दोनों बच्चियां जो हैं रिदा और माही, ठीक है, रिदा और माही टैप पे देख रही हैं दोनों अपनी शादी की तस्वीरें जो आई हैं, तुम प्यारी मैं प्यारी, मैं प्यारी तुम प्यारी, सारी बहस के बाद टैप के उत्ते जूली दी तस्वीरां। यह की गलती सी, अम्मा ने क्या पता आगे जूली दिखने लगी उसके बाद। चल बे जा, एंड तक यही कह के नसीए माही। माही कहती जा तू है मेरा फोटोग्राफर च ना जो अपना रहता हायर कर लै, ए मेरा फोटोग्राफर है, मेरियां चंगियां आनियां यही होएगा, यही कहती हुई भागी थी। अब माही बच्ची दसो, माही आप इन्ना घर मेहमान है, फिर एक दूर जे लॉजिक तो दूर, तू आप मेहमान है, तू किसी मेहमान को किस तरह अटेंड करेंगी। आप मेहमान को अटेंड करने गई है, फादी को वो समझी है को कनाडा वाला मेहमान है, चलो उसने समझ लिया, गलती से समझ लिया। अंधी थी वो, ना साथ सामान कोई ना कुछ, ना सामान ना कुछ। वो बच्चा आगे से कहता, कहती आपके घर वाले नहीं आए, कहता अच्छा काम ज्यादा है तो मैं उनको भी बुला लूंगा। पॉइंट गौर करना लगा थी ना, होता इंडिया के ड्रामे होते इस तरह की गलती उस टाइम का थोड़ा वो ले गई कमरे ची के तू इंज फलाना। उसके बाद वो थे अच्छा सारी बेतु की कहानी हो गई। उसके बाद पता चलता ये कनाडा वाला नहीं था, नैन खतीए तो ऐ तो पता चल गया कि ए कनाडा वाला मेहमान नहीं सी। तेनू ने ते नहीं पता है ए सेठ नसाद दा कोई दूसरा मेहमान हैगा, तो बिस्ती किस तरह कर दी थी, कुत्तों वाली, वो भी कुत्तों वाली बिस्ती कर देंदी ओदी। अच्छा वाला डिसेंट लड़का दिखने में है, आया है तो कोई तो होगा बंदा। वही तो किथे तोनू एडा समझ लिया कि वो वाला मेहमान समझ लिया, किथे तो 1 मिनट में जलील करन डई। फिर इस पूरी एपिसोड में माही ने कुछ नहीं किया सवाए समलाद ओनू देखण ते, बार बार लॉन च जांदी है, कदी उत्तों दे दी कदी थल्लियों दे दी, यही देखी गई कि फादी नू मैं किस तरह देखना ते मैं फादी दा की करना। एंड पे सीन आया, अच्छा पहले मेहंदी का सीन है, मेहंदी लगी हुई है बच्ची के। अब एंड वाला सीन है उसके मंगेतर का, जिसके साथ शादी हो रही है उसका फ़ोन आता है रिदा को कि वो मेरी सालगिरह मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ केक काटूँ, 2021 है। बच्ची कहती है मैं किस तरह केक कटा, मुझे बाबा तो जाने नहीं देंगे। शामा दी धी है माही, नच नच के उन्हें पड़ेडियां छाले पा रहे ने, वो नचणों बात नहीं आती पई, ते बच्ची अपने जिन्ना दूसरे दिन तक विआह उन्हें केक क्यों नहीं कट सकती नहीं, यह की गल हुई भला। शामा दी नचणों बाज नहीं आती पई, वो कहती मैं जान सकती, वो कहती तेरा मैं इंतजाम करनी है। लो अब उसको मिलाने के लिए भी फिर उसी की जरूरत पड़ गई, फिरोज दी, उस क्या नाम है उसका, फादी की। फादी को कहती है फादी फादी हम दोस्त, लॉजिक मुलाजमना जाके अरबपति शामा ती जाके हथ मिलान डी, शरबत लै गई है, कहती असी दोस्त। ड्रामे की मैं सब तो गलत गल है, इस गल का जवाब दो। मस्ती करी, वो तो मस्ती कर रही है, अच्छा मस्ती कर रही है। मुझे बड़ा होता है, मैं कहती हाय अल्लाह नहीं, हाय तेरा भरा भी कोई नहीं, हाय नहीं तेरा बाप भी नहीं, हाय नहीं शादी का इंतजाम हो गया, हाय मैं की करांगी। हाय जमाना और तरक्की कर गया, सारा साल गिरा कोई भी फंक्शन इवेंट मैनेजर होते हैं ना, वो सारा कुछ वही कर लेते हैं। मैं टीम होती है, एक बंदा हेड करते हैं, सब कुछ होती है। ठीक है 80 करोड़पति हाँ, लो जी सेठ सार अरबपति बंदा है, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ। ਲੋ ਇੱਕ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਤੰਬੂ ਲਾਤੇ, ਕੀ ਲਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਠ ਨਿਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਠ ਨਿਸਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੇਠ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ कि तू किसों ਨੂੰ बुला तो सारा कुछ कर ला, तू पागल ते परेशान, पैसे सिर्फ गेम होती, पैसे इनकॉम्पिटेंट आदमी जावेद शेख का जो किरदार है कि बेटी की शादी है, रह सके मतलब कि जानने वाला बंदा किस तरह का सब कुछ उसकी जिम्मेदारी कर दी है। तू बता रही है, तुझे पता है इवेंट का जो सारा कुछ करता था, आपने पता इस बात का, तुझे ज्यादा पता है ना। हम शादी एक इवेंट मैनेजर करता है, मैं क्या बताऊं मैं, तो उन्हें क्यों उन्होंने हायर किया, सब कुछ सारा सब कुछ उसके ऊपर है, उसके स्टैटिस्टिक्स है। मजाकिया बात आज लाया फादी
ਫਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? 50,000 टाइप दी थी ਔਰ वैसे। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ, ਫਾਦੀ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਾਦੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कुछ फादी का ना ये कैसे था कि फादी का ना कि छोटे मोटे कामों को जरा हेड कर लेगा, हाँ। काम घर में होते से मेहमानों को लाना एयरपोर्ट से, छोड़ना, इस टाइप कामों के लिए बंदा चाहिए, वो सही था। पूरे शादी का सेटअप डिकोर ਸਾਰਾ करना, वो ਸਾਰਾ कुछ फादी करवा फादी को रहा है। क्या पता क्या करना है। फादी ਨੂੰ ਸਾਰਾ पता कि फादी फादी है। सब हाँ, कोई देखा नहीं देखे, फादी तो देख रहा है। चलो वो तो मजे का सीन था, वो जो हिना ब्याह जाती है मजार पे और हाय, सबको, हाँ, आपने पॉइंट नहीं किया वो सीन। हाय हम सीन देख रहे हैं, हम हाय दी कमर की नहीं सही है, झुक झुक। मैं सही कीता। भाई मेरा यही होता है कि कुछ झुकने वाला काम ना, मुझे लगता है मेरी कमर में कुछ हो जाता है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह इना उन्हें सारे चुप चुके हैं लम्बे पे मलंगा नु इना नहीं कीता के बाद फाड़ के कमर कहंदी रख दे। एक एक बंदे को चुप चुके ने सब दे के चीज़ां रखियां। फिर जेड़ा वो साईं बाबा से, वो साईं बाबा भी पूरा पता नहीं कि किस्म भी छोटी हाय एडियां गल्लां करदा चुकिया चुकिया। ਉਹ ਚੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਅਗੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਕ में मिल जाएंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। सही में बताने फ्यूचर क्या है, लेकिन आगे मैंने, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? लेकिन मैंने कल ड्रामे की ओएसटी ਨਾ देखी दोबारा, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਲਾਚੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਚ। लेकिन मैंने कल ड्रामे की ओएसटी देखी दोबारा से, ड्रामा बाकी बहुत इंटेंस होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आई थिंक रक्से बिस्मिल और खुदा मोहब्बत दोनों इस वक्त मेरे लिए सबसे एंटरटेनिंग ड्रामे दोनों है ना, मजा आता है भाई है ना देखने का, आगे क्या होगा, एंटरटेनमेंट है। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की, जो से लगता है थर्सडे का, कि मेरे दिमाग में था कि थर्सडे फ्राइडे को है, तो इसको भूल के पहले जिक्र करना। तो फितूर कैसा रहा अम्मा? तू ड्रामा, इस ड्रामे में पहला सीन है, हमजा बच्चे ने अपनी काट ली थी ना, वो नस काट ली थी। डॉक्टर इतना परेशान ना, वो कहता उसकी ना हालत, मैं आप क्या छुपाऊँ अपने दोस्त को, कहता तुम मेरे दोस्त हो, बहुत सीरियस हालत है। हमजा कोमे में चला गया। कोमे में आने के बाद होश में पता नहीं कब आए ना आए पैरालाइज हो जाए, अल्लाह माफ करे। एडी खतरनाक कंडीशन, ना दूसरे दिन हमजा होश भी आ गया। क्या बात है। हमजा होश आ गया। उधर अब दिल नशीन की हो रही है उसके साथ, माइयों हो रहा है दिल नशीन का। दिल नशीन बच्ची जड़ी है पूरी दी पूरी साड़ी जमाने दी फिरदौस, अदाकारा प्यारी फिरदौस। थी फिरदौस की नहीं? फिरदौस बहुत खूबसूरत सी। अच्छा हाँ फिरदौस दे जमाने सारी तैयारी माइयों ते करके बैठी, जो दिल नशीन ने की थी। अजकल जमाने च कौन है जिस करता, तू देख लें। देखूंगा मैं। पूरी दी पूरी रात फिरदौस में बिठाता है उन्होंने, जेड़े उन्हें बच्चे ने माइयों का सारा गेटअप किया पिया। अच्छा मैं बड़ा तरस खा रही थी उस पर, हैदर बच्चे पे। हैदर बच्चिया कोई तरस मैं ते खाना। मैं कहा हाय बेचारा मेरा हैदर, हाय पहले महमल ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਕਮੀਨੀ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦੌਸ ਬਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਪਈ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਮਹਿਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਮਜ਼ਾਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿਣੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜੂਲਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਲੈਣ ਡਈ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਾਲ खुल गए, झूमर ला लिया, सिर तो पैर ही बदल गई। तो हमारा स्टार्ट छोटा बड़ा काम तो प्रोडक्शन वाला होता है ना, बताना ये कपड़े कौन से। हाँ अपना ध्यान थोड़ा आपको रखना चाहिए। बेटा मैं कहनी पिया मेरे वर्गी सी, थोड़ा अपना आप ही याद कर लेंदी। किसकी बात कर रही हो आप? जेड़ी ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ। अच्छा अच्छा, मुझे महमल की बात कर रही हो? महमल की बात नहीं कर रही, महमल तो वो महमल ही ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ करनी पई। अच्छा उसके बाद ना अब क्या इसमें सीन है कि वो अपने कहता कि मेरा बेटा ना मर जाए। हमजा का बाप रिश्ता मांगने के लिए ना कहता कि मैं अपने बेटे का करूँगा, रिश्ता मांगने के लिए इधर आ गया। वो रिश्ता मांगने के लिए आ गया तो अब वो उसके भाई को कहता मेरी बात सुनो। भाई को बात सुनने के लिए चला गया, साथ हमजा की बहन भी आई है। बहन आके ये बैठ गई है पास, हैदर साथ बैठा हुआ अपनी बीवी के। बहन वहीं पे बैठे बैठे कह रही है हमजा से बात कर लो, हमजा अस्पताल में है, वो बीमार है, तुम बात करोगी वो ठीक हो जाएगा। हैदर बच्चिया है कि जरा तू ध्यान दिता होंदा, नाल बैठी फिरदौस ते
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਖੁੱਬਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਤਾ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਨਾ फोन ਤੇ फिर कहती है लो पकड़ो शमाइला से बात करो पहले सारा पैगाम देता अपने भरा का नाम लेके अब उसका बाप कहता कि मैं रिश्ता अपने बेटे का लेके आया हूँ उसका भाई कहता लड़की का भाई कहता चल दफ़ा दूर हो वो तुझे किस तरह सोच लिया मेरी भैन दाजी माई हुए कल मेरी भैन की बुरात है मैं किस तरह कर देवा मैं नहीं करना वो इनकार कर देता है उसका बाप आप रास्ते में दुखी चारा कह रहा मैं क्या करूँ अपनी बेटी को कहता मैंने अपने बेटे को नहीं बताना अभी जैसे वो इस कंडीशन में है फिर वो उसको कुछ हो ना जाए थोड़ा संभल जाएगा फिर बता दूंगा उसके बाद हॉस्पिटल का सीन है बाप अपने बेटे को जाके बता रहा है कि वो मान गए हैं बेटा तूने ये करना कि अब ये करना मेरा बेटा फ़ोन फान ना करी उनको गुस्सा ना चढ़ जाए बाप फुल खुशी ना दसदा है कि तेरा रिश्ता हो गया है उस्मान तस्वीर बेटा लाई ओदी भैन है जी दुखा ना चूर करी साफ पता चलता पाया कि रिश्ता कोई नहीं होया पाया है ना खतिया तू भी थोड़ी जी मुस्कुरा रहा है कि तेरा प्यो भी तो भरा दे उस वास्ते करता पाया ना अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अच्छा दिल नशीन बच्ची ने दलेरी दियाँ सारियाँ हद्दां पार कर दी। अच्छा फंक्शन सारा ख़त्म हो गया रात को अपनी माँ को कहती है कि अम्मी जैसे उसका आप रिश्ता भी मांगने के लिए आ गया हमजा का बाप तो अम्मी कर दे माँ कहती कुत्तिए चुप कर जा जिड्डी तेरे भरा दी बिस्ती सारा कुछ होई सी तू सोच किस ना लिता कि असीं ब्याह करांगे माँ ने फुल इनकार करता एड्डी दलेर बच्ची फिर भरा को चल गई तो रान कहती मेरा ब्याह कर दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ हमजा ਨਾਲ भरा फिर बेचारा कहते है बगैरत कुत्तिया खाना खराबे तू ना इंसान बनी फिर भरा बेचारा पिस्तौल कढ़ लेंदा बिल्कुल सही कड्ढी ਉਹਨੇ कहता मैं मार लगा अपने आप ਨੂੰ तू जो इंसान नहीं बनती फिर कहते थे भाई अब नहीं करूँगी ऐसे बहुत दलेर दिल नशीन बच्ची दिखाई चलो अगली एपिसोड देखने बहुत मजे होगी। हाँ आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है करार तो करार इस हफ्ते कैसा रहा करार है तू करार है तू करार है तू करार है तू करार है कभी करार ड्रामा जैसे इतवार को सिर्फ करार ही आता है ना तो इस वजह से मजा आता है हम टीवी का ये है ये बाकी इतवार को आता ना मजा आता है सिर्फ यही आता ना क्योंकि सिर्फ हम चैनल है जो पूरा वीक ड्रामे देता है जियो भी छुट्टी ले लेंदा है ARI भी छुट्टी ले लेंदा है छुट्टी ले ले हाँ छुट्टी ले ले एक आध ड्रामा जरा समझ जाए आप भी कर लें ऊपर नीचे। अच्छा करार ड्रामा इसमें पहला सीन ना दसो एडी बेतुकी हरकत की मतलब माया तैयार हो रही है माया तैयार हो रही है जुनेद इसका मियाँ उसकी तारीफें कर रहा है ठीक है दुनिया की हर औरत कहती है तारीफ करो तो मैं बच्चों जो देखते पे ने प्लीज़ अपनी बीवियां की तारीफ करो इन्नी जिन्नी तारीफ ना चाहते इन्ना दिल वध जाता है ना भी कभी प्यारी लगे फिर भी कहते करो कहते शादी से जान लगे कुछ बहुत प्यारी लग रही हो इन्ने च खून वध जाता है बेचारी का कह दिया करो बहुत चंगा लगता उन्होंने लो जी माया चुड़ैल कहती जो बस करो देर हो रही है हमने जाना है कि बकवास थी नहीं तेरियां तारीफा करना तेन कि चीज़ ने सुनने होने दिता। उसके बाद अब जाती है नानी के कमरे में नानी के कमरे च इजाज़त लैन गई है इजाज़त उन्हें घट ली थी नानी की बिस्ती ज़्यादा की थी कहती मैं चली हाँ थोड़े पीछे फोन ना खड़काते फिरना आए क्यों नहीं देर हो गई चलिया सानू थोड़ी देर सवेर हो जाएगी इंज ना करना। अब वो चली गई है अब इस ड्रामे में जो फ्रीहा बच्ची है इन्नी माया चुड़ैल बहुत दिखाई है माया वर्गा चुड़ैल कोई नहीं हो सकता फरीहा एडी चंगी बच्ची है मैंने आम जिंदगी कितने फरीहा मिल जाए मैं इन्ना कुट्टा फरीहा इन्ना कुट्टा मैं कुट कुट के ओनू मोह कर दवांगा ते जी चंगी बन दे काबर रवे ना हनी इसमें माया बहुत बुरी है हरकतें माया बुरी कर रही है बजाय वो बताने के सब अपने पे लिए जा रही है वो माया एडी जलीलता तक पहुंच गई है माया कहती है घर च हांडियां ज्यादा नहीं बननियां सालन इन्ना जिन्ना बनना है गोश्त नहीं पकाना नानी बूढ़ी है नानी लिए यखनी नहीं बनानी नानी ने लैदा खाना नहीं बनाना मेरा बंदा कमांदा है जुनेद ओदियां फजूल खर्चियां तुसीं पैसे उड़ाण दे हो ये गल है उन्हें किता फरीहा ने मैं क्यों गुस्सा चढ़िया फरीहा घर वाले कहती पई मेरी तबीयत खराब है मैं खाना इसलिए नहीं बना रही क्या बात है दाल बनी तो कहता ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਫਰੀਹਾ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਲ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ फिर ਤੇ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀਰਵਨ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰਵਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। उसके बाद अब जो माया चुड़ैल है ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ जुनेद ਨੂੰ जुनेद हम सैर यानी हनीमून सैर के लिए जाना हमने ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ थोड़ी देर बाद ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ कहनी मेरे पास है तरीका जाने के लिए क्या
ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ। नानी इस बड़े घर में आना ही नहीं चाहती थी। वो तो फरीहा ते अमार ने कहा कि नहीं सारे रहने पे ते नानी चला जा। कहंदी वो घर जुनेद मान गया। हुण बेवकूफ़ी यह लगी नानी बुढ़ा बंदा जिन्हें कल चाहे मर जाना। तुसी नानी नूं ना ही दसो, घर वेचना करना जो भी पूरी गल आके नानी ना ही कर दे कि असीं घर बेचना फलाना ये वो। फरीहा तसल्ली देंदी कहंदी नहीं नहीं नानी कुछ ऐसा नहीं होगा, फलां होगा, घर नहीं बेचेंगे, आप करेगा फलाना ये वो। एंड पे दिखाया माया सबसे पहले आके कहती नानी मुबारक हो, खुशखबरी है। नानी कहती क्या? कहती घर का सौदा हो गया। इत्थे जेड़ी दहाई बच्ची माया दी मां, ये मावां ड्रामे देखदियां पईयां ने जेड़ी कोई मां जिहदी थोड़ी बहुत होई है इंसान दी बच्ची बन जाए। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝ अकल मत देनी है। एडी गलत माया दी मां उन्होंने कहती है, तो कहती मैं लहदा रहना चाहती। कहती हाँ बिल्कुल तुम है कौन है जिसके साथ है ना, माँ बाप उसके है नहीं, एक नानी है। एक नानी भी इंसान ही सी बेचारी, है कि बकवास। उसे नानी ने पाले सी ना दोनों बच्चों को, एक नानी है उसकी कौन सी बात है। माँ ने पहले सारे दिन तारीफा कर करके यह बकवास कर करके यह जी मावां होंदियां जिहड़ा धीआं दा घर वसन देंदियां। बहुत मज़ा आ रहा है मैनू। मैं कहनी फरीहा बच्ची है तो अपनी मौत आप खरीदी। तेन लख पता जाएगा तेरा जो शर्माया ने करना, तेन सारा पता सी। इन्हें अपनी मौत आप खरीदी। जेड़ा अपनी मौत आप खरीदी कोई किंज बचावे। चलो खैर इसी के साथ हमारा वीकली ड्रामा का सिलसिला ख़त्म होता है। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन एक डॉक्यूमेंट्री है। अम्मा को पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नहीं पता क्या? ये क्या अम्मा? बेसिकली उसका नाम है क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसल होटल। आपकी थम्स अप कह रही हो, आपने देखी है? कहानी मजे दी लगी। बेसिकली आप लोग शायद याद हो कुछ साल पहले एक वीडियो बड़ी वायरल गई थी। एक लड़की थी और सीसीटीवी फुटेज थी। बेसिकली एक लड़की लिफ्ट में जाती है, वो बटन प्रेस करती है, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता, वहाँ पे खड़ी रहती है। फिर उसे लगता है बाहर कोई है और उसे देखती है और उसे घबराती है, छुपती है। और लोगों ने कहा था कि भाई कोई भूत है, क्या हुआ, बड़े सवाल उठे थे। उसके बाद खैर मैंने फॉलो नहीं किया था इस केस को, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्री का मैंने देखा ट्रेलर तो मैंने कहा इसको मैंने बिल्कुल देखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े किया। 4 एपिसोड्स हैं, 50-50 मिनट की एपिसोड है, इंटरव्यूज़ हैं। और जो होटल है उसकी बड़ी मज़े की हिस्ट्री रह चुकी है जो मुझे पहले नहीं पता थी कि बड़ा ख़तरनाक वो होटल। तो खैर वो बेचारा बंद हो चुका है, लेकिन बहुत मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री है। 4 एपिसोड्स हैं, आप इसको एंजॉय करेंगे, ज़रूर देखें। मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो ये होगी हमारी आज की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो ख़त्म होता है। एक बार फिर से आपको बताता चलूँ, हम लोग इंशाल्लाह फैसलाबाद और इस्लामाबाद आप लोगों को मिलने ज़रूर आएंगे। 1 मार्च के बाद का हमारा प्लान है। जितने भी फैसलाबाद के लोग हैं कमेंट करके बताएं कि हम कहाँ पे आएँ। और जो भी कोई रेस्टोरेंट ओनर है, कोई पीआर का बंदा, इवेंट मैनेजर, कोई फोटोग्राफर, कोई वीडियोग्राफर, जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमारे इवेंट पे हमें एक अच्छा इवेंट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो हम सब हमें प्लीज़ मुझे डीएम करें मोमिन अली मुंशी इंस्टाग्राम पे, ताकि हम एक अच्छी कोलैबोरेशन कर सकें। आप लोग कमेंट्स करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम लोग अनाउंस करेंगे हम लोग कब आ रहे हैं और एग्जैक्टली फैसलाबाद में कहाँ आ रहे हैं। तो आप सबसे होगी मुलाकात। इस्लामाबाद कब जाना है? उसके बाद ना पहले वो हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरा हम इस्लामाबाद का भी करेंगे क्योंकि फैसला थोड़ा पास है, थोड़ा जरा आसान है। नहीं आज तक क्या होती जब कहना था तजुर्बा भी जो किस तरह सारा कुछ होना है। तो आप लोग भी सजेशन दें तो जरूर करें। घर वाली बात ही समझें कि किस तरह करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। हम थोड़ा घबरा भी रहा हूं, बात का तेरे भाई बहन है वो जो थोड़ा घबरा भी रहा हूं किस तरह करना है, क्या होगा, सारे तेरा साथ देंगे। हाँ तो बताना आप लोगों ने। और उसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करें लोग? हमारे फंस गए हैं सब्सक्राइबर्स है ना, पता नहीं कब सिलसिला दोबारा खुलेगा आगे बढ़ने का, है ना अम्मा? कब हमारी भी पारी होगी। उसके बाद 1 मिलियन हो गए हैं इंस्टाग्राम पे 14 दिन में। तो ये देखो जिसको अल्लाह इज्जत दे। खैर एनी हाउ हमें इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लें और अम्मा को फॉलो कर दें। मेरे 100 के कर दें और अम्मा के खैर 100 से ऊपर ही हैं, तो अम्मा को अब मिलियन तक भी पहुंचना चाहिए। और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। नहीं चाहिए। अच्छा बच्चे जितना प्यार करते मैंने मैं लेना। अम्मा के सारे मुझे दे दो, मुझे मेरे पास आ प्यार करते मैं करने लेके वो भी। और हमारा शो देखते रहे और एंजॉय करते रहे अम्मा टीवी और मैं।